हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। तो मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ बायोमैकेनिक्स का, जिसका नाम है लीवर्स, यानी हिंदी में अगर कहे तो उत्तोलक। तो ये लीवर्स है क्या? तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि लीवर्स एक सिंपल मशीन है। लीवर्स एक सिंपल मशीन है जो एक रड के समान है। लीवर्स का कार्य क्या है भाई? लीवर्स का वर्क क्या है? तो लीवर का काम यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वर्क को सिंपल वर्क में चेंज कर देना, यानी कि किसी भी कठिन काम को आसान बना देना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में यूज होने वाले कई ऐसे वस्तु हैं जो लीवर्स हैं, जो कि आज हम लोग जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं पिलास, जो नट क्रैकर है। देखिए, नट को जब हम लोग को खोलना होता है तो नट नहीं खुल पाती है, तो हम लोग पिलास के द्वारा क्या करते हैं, नट को आसानी से खोल पाते हैं। सीजर, कैंची, जिससे हम लोग कपड़ा को कट करते हैं। कपड़ा को फाड़ना हाथ से आसान नहीं होता है, बहुत मतलब फोर्स की ज़रूरत होगा, बहुत एफर्ट की ज़रूरत होगा। यदि हम लोग लीवर के माध्यम से अगर कपड़ा को कट करें तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डैट मीन्स, फॉर एग्जांपल में हम ले सकते हैं सीजर, और बहुत सा ऐसा सारे चीज़ है जो हम लोग लीवर के रूप में ले सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं आज लीवर्स है क्या। लीवर एक सिंपल मशीन है जिसमें एक रिजिड बार होता है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट कहने का मतलब क्या? 3 पॉइंट कहने का मतलब फलक्रम, लोड यानी वेट, एफर्ट यानी फोर्स। देखिए, एफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी को एफर्ट आर्म यानी कि फोर्स आर्म भी बोल सकते हैं, और जो लोड और फलक्रम की दूरी को लोड आर्म बोल सकते हैं। अब देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर। लीवर को 3 भाग में वर्गीकरण किया गया है। इसका वर्गीकरण 3 पार्ट्स में है, यानी कि बोल सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर। लीवर 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर में क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर में कहता है कि हमारा जो फलक्रम है, हमारा जो एक्सिस है, वो हमेशा क्या है, बीच में रहेगा। यानी हमेशा बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा? बीच में कहने का मतलब क्या? एक तरफ लोड रहेगा और एक तरफ एफर्ट रहेगा, यानी फोर्स रहेगा। तो लोड और फोर्स के बीच में क्या रहेगा? फलक्रम रहेगा, यानी कि एक्सिस रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर में ये कहता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर में क्या क्या आ सकते हैं? तो आइए हम लोग फॉर एग्जांपल के साथ देखते हैं कि फर्स्ट लीवर ऑफ ऑर्डर में क्या क्या आ सकते हैं। तो चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लीवर में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में देखेंगे हम लोग
देखिए ये क्या है, ये आप लोग को नट क्रैकर दिख रहा होगा, जो कि हम लोग इससे आम भाषा में फिलास भी बोलते हैं। तो ये फिलास है, देखिए देख सकते हैं इसको। तो ये पिलास है, तो ये पिलास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर में इसको क्यों मान रहे हैं? तो हम लोग देखिए पढ़े हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर में जो एक्सिस है जो बीच में होती है, यानी कि फलक्रम है जो हमेशा क्या होती है, बीच की साइड में होती है। तो इस पिलास में आप लोग ध्यान से देखिए कि इस पिलास के अंदर फलक्रम कहाँ पे है। तो फलक्रम ए वाला पॉइंट है, ए पॉइंट, ये जो पॉइंट आप लोग को दिख रहा है ए वाला पॉइंट, ये क्या है, एक्सिस है, यानी कि फलक्रम है। ये फलक्रम हो गया। और देखिए जो हम लोग पकड़े हैं, ये देखिए ये हम लोग जो हाथ से पकड़े हैं, ये किस पॉइंट है, ये जो हम लोग हाथ से पकड़े हैं ये फोर्ट है, यानी कि प्रयास है, यानी फोर्स लगा रहा है, ये पॉइंट फोर्स लगा रहा है। और ये बीच में है जो फलक्रम है, यानी एक्सिस है। और देखिए यहाँ पर हम लोग कोई भी वस्तु को रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग कोई भी वस्तु को रख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कोई भी वस्तु रख सकते हैं। डैट मीन्स कि यह लोड है, यानी एफर्ट है, सॉरी लोड है, यानी वेट है। तो फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जांपल। तो सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देखेंगे सीजर, कैंची। ये देखिए ये आप लोग को दिख रहा होगा सीजर, कैंची, जो इससे हम लोग कट करते हैं, कपड़ा हो या अदरवाइज कोई और वस्तु भी इससे कट किया जा सकता है जो कटने लायक हो। देखिए इसमें आपको एक्सिस बताना है, यानी फलक्रम बताना है। तो इसमें फलक्रम आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये जो पेंच है, ये जो बीच में जो पेंच आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये फलक्रम है। और जो हम लोग एक जो फिंगर को हम अंदर की ओर डुकाए हैं, ये हम लोग को क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, यानी प्रयास करते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं। और जो ए वाला भाग है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो ए वाला भाग है, ए भाग, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को कट करते हैं, यानी कि इस पर हम लोग को क्या है, लोड आता है। तो जैसे हम इस कपड़ा को कट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ से हम लोग एफर्ट लगाएंगे, और बीच में हमें क्या है, फलक्रम है, और जो ये पॉइंट है, जो ये देखिए ध्यान से दिखाते हैं आप लोग को, थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये वाला जो पॉइंट है, जिससे जहाँ से कपड़ा कट होती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोड बोल सकते हैं, यानी वेट बोल सकते हैं। तो हम लोग दो एग्जाम्पल देख लिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर का। अब हम लोग देखेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर में क्या है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर में हमेशा लोड है जो बीच में रहेगा, यानी वेट है जो बीच में रहेगा, और फलक्रम और एफर्ट जो है, प्रयास, वो यानी फोर्स एक और रहेगा, मतलब अलग रहेगा। तो बीच में सेकंड में क्या है, बीच में लोड है। फर्स्ट में क्या था, फलक्रम था, यानी एक्सिस था। सेकंड में क्या है, लोड है बीच में। तो देखिए लोड बीच में किस में रह सकता है, अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। श्रोता आप लोग देखे होंगे शायद, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कसैली को काटते हैं, कसैली को कट करते हैं। नींबू निचोड़ने वाला आप लोग देखे होंगे, जिससे हम लोग क्या करते हैं, नींबू को जोड़ते हैं। देखिएगा उसमें क्या है, उसमें आप लोग देखिएगा कि लोड है जो बीच में रहेगी, और फलक्रम है जो पीछे की ओर रहेगी, और जो हम लोग एफर्ट हैं जो आगे से लगाते हैं, यानी कि जैसे आगे से एफर्ट लगा ऐसे चाँप रहे हैं,
और फलक्रम पीछे की साइड है और बीच में लोड है। फॉर एग्जांपल कसैली काटने वाला मशीन आप लोग देखे होंगे, जिसे सरौता बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। तो उसमें भी देखिएगा कि लोड बीच में रहता है। किसी भी वस्तु को हम लोग बीच में उसे रखते हैं और फलक्रम पीछे की साइड में रहती है, और हम लोग फोर्स जो है, एफर्ट जो है, इस साइड से लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड लीवर। अब हम लोग देखेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर में और क्या बच गया, इसमें बचा कि जो एफर्ट है जो बीच में रहेगा, ई है जो बीच में रहेगा, यानी फोर्स है जो बीच में रहेगा, और फलक्रम एक साइड रहेगा और लोड एक साइड रहेगा। इसमें फोर्स बीच में रहेगा। तो फोर्स किस में बीच में रह सकता है, डेट मीन्स हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सिमटा। चिमटा देखें आप लोग, चिमटा, जिससे हम लोग रोटी पकाते वक्त, रोटी या कोयला को मतलब क्या इसको बोल सकते हैं, हाँ गोईठा वोईठा, जब हम लोग आम भाषा में जब चूल्हा पे यूज करते हैं, तो चिमटा आप लोग शायद देखे होंगे। इसमें आपको कोई मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं देखे होंगे। तो चिमटा हम लोग देखिएगा बीच में ही पकड़ते हैं, चिमटा को बीच से ही पकड़ते हैं, यानी कि लोड बीच में क्या है, लोड नहीं, फोर्स जो है बीच में ही लगाते हैं। फोर्स जो एफर्ट है वो हम लोग बीच में लगाते हैं, और फलक्रम हमारा क्या होता है, पीछे की साइड में फलक्रम होता है, और जो लोड है वो लोड होता है एकदम किनारे के साइड में। जैसे हम लोग कोई चीज़ नहीं पकड़ते हैं जी, चिमटा से किसी चीज़ को ऐसे दोनों चिमटा से पकड़ते हैं, ऐसे चापते हैं, तो बीच में ही ना फोर्स लगाते हैं, और किनारे के साइड पर कोई वस्तु वहाँ पर पकड़ा जाता है, और इधर पीछे की ओर फलक्रम का काम करता है, एक्सिस पीछे रहता है। तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर। तो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों एग्जाम्पल समझ गए, जो कि लीवर्स का 3 टाइप्स जो था। तो अब हम लोग देखेंगे कि लीवर्स में कब मैकेनिकल एडवांटेज शो करेगा, किस कंडीशन में मैकेनिकल डिसएडवांटेज शो करेगा, और किस कंडीशन में नहीं तो मैकेनिकल एडवांटेज शो करेगा, नहीं मैकेनिकल डिसएडवांटेज शो करेगा, यानी कि इक्वल रहेगा। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज शो करने के लिए आपको जो है, देखिए इसमें एक कंडीशन है, मैकेनिकल एडवांटेज शो करवाने के लिए आपको एक कंडीशन है, फलक्रम है जो लोड के नज़दीक होनी चाहिए। और जब लोड के नज़दीक फलक्रम रहेगा, यानी एक्सिस लोड के नज़दीक रहेगी, तो लोड क्या हो जाएगी, हम लोग का छोटा पड़ जाएगी, और लोड छोटा पड़ गई, डैट मीन्स कहने का मतलब हमारा जो फोर्स है वो क्या हो गया, एफर्ट है जो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो फोर्स जब बड़ा होगा तो उसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलेंगे। और सेकंड में देखिए, सेकंड में है जो फलक्रम है वो फोर्स के नज़दीक है, यानी कि फलक्रम जो है एफर्ट के नज़दीक है। तो एफर्ट के नज़दीक जब होगा तो हमारा जो है एफर्ट क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो, छोटा हो जाएगा, और लोड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड में लोड जो है बड़ा हो जाता है, इसीलिए जब लोड बड़ा होगा तो उसको मैकेनिकल डिसएडवांटेज में शो करता है, रखते हैं हम लोग मैकेनिकल डिसएडवांटेज में। ठीक है, जब हम लोग को लोड बड़ा होगा तो मैकेनिकल डिसएडवांटेज। लोड क्यों बड़ा हो रहा है ये आप लोग को मैंने बताया। और थर्ड में देखिए, थर्ड में कंडीशन है कि फलक्रम है जो एक्सिस है वो लोड और एफर्ट यानी फोर्स के एकदम इक्वल रहेगा, नहीं तो ये फलक्रम लोड के नज़दीक जाएगा, नहीं तो फोर्स के नज़दीक जाएगा, वो अपने अपने एक्सिस पर बने रहेंगे, तो ये बराबर होंगे, नहीं तो ये मैकेनिकल एडवांटेज शो करेगा एंड नॉट मैकेनिकल डिसएडवांटेज। तो हम लोग लीवर्स को समझें ऐसे। और देखिए लीवर जो है ये
आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट जो हैं आर्किमिडीज ने ही लीवर्स के बारे में बताया था, अध्ययन किया था। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पर ही समाप्त होता है। इसमें